हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में इन वाक़यात के मुतालिक बताएंगे जो लोगों के लिए हैरत का बाइस बने। इनकी वजूहात का तो लोगों को पता नहीं, लेकिन इन वाक़यात ने लोगों को दंग करके रख दिया। यकीनन ये देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, रेड स्काई। फ्रेंड्स, चीन में एक मरतबा आसमान का रंग मुकम्मल तौर पर खून की तरह सुर्ख हो गया। ये वाक़या चीन के शहर सोजान का है। लोग ये देखकर बहुत परेशान हुए और इन्हें लगा कि क़यामत आ गई है या फिर कुदरत का कोई अजाब नाजिल हुआ है। इस वाक़ये ने लोगों को हैरान से ज़्यादा परेशान करके रख दिया और लोगों में अफरा तफरी फैल गई। दोस्तों, इस वक्त वहाँ के साइंसदानों ने लोगों की परेशानी कम करने के लिए मशहूर कर दिया कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। बाद में आसमान लाल होने की असल वजह पता चली कि इस वक्त आसमान पर बादल बहुत करीब थे और एक मछलियाँ पकड़ने वाली कंपनी ने मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने बहरी जहाज में सुर्ख लाइट्स लगाई थीं। उनकी रोशनी पानी में रिफ्लेक्ट होकर आसमान पर अपना अक्स छोड़ रही थी, जिसकी वजह से आसपास के इलाके का सारा आसमान सुर्ख दिखाई दे रहा था। नंबर 2, वेल ऑफ हेल। फ्रेंड्स, यमन में एक ऐसा कुआं है जिसे जहन्नम का कुआं कहते हैं। ये कुआं रेगिस्तान के बीच में वाक़ है। यहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि इस कुएं में एक जिन को कैद करके रखा गया है और जो भी इस कुएं के पास जाता है इसकी मौत वाक़ हो जाती है। इसकी चौड़ाई 100 फुट जबकि इसकी गहराई 300 फुट से भी ज़्यादा है। इस कुएं पर बहुत तहकीक की गई और कई कहानियाँ इस कुएं के मुतालिक मशहूर हुईं। आखिरकार ज्यूज एक्सप्लोरर की एक टीम यहाँ तहकीक के लिए आई और इसके एक बंदे ने इस कुएं में जाने का इरादा किया ताकि वो इस कुएं की असल हकीकत के मुतालिक जान सके। वो दुनिया का पहला बंदा था जो इस कुएं में अंदर गया था। उस शख्स ने इस कुएं में अंदर उतरकर मुख्तलिफ चीज़ों को देखा, जैसा कि एक तालाब, बहुत से सांप और मुख्तलिफ पौधे वगैरह। इस कुएं में कोई जिन या कोई गैर मुर्री चीज़ नहीं थी, बल्कि यहाँ ऑक्सीजन की शदीद कमी थी। शायद इसी वजह से यहाँ पर आने वाले लोगों की मौत वाक़ हो जाती हो। नंबर 3, सैंड रिवर। फ्रेंड्स, इसके बाद हम जिक्र करेंगे सैंड रिवर यानी रेत के दरिया का। ये बहने और दिखने में बहुत हैरत अंगेज लगता है। एक रेत का बहता हुआ दरिया समझ से बाहर है। ये वाक़या इराक में हुआ। ये वाक़या देखने वाले सब हैरान रह गए। असल में ये रेत का दरिया नहीं था। दरअसल वहाँ के गर्म इलाका में बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई और साथ साथ ज़लाबारी भी हुई। इन ओलों ने जमी हुई नदी का रूप धार लिया। वहाँ पर तेज़ हवा चल रही थी, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की रेत इस नदी पर आकर बैठ गई और फिर दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से नीचे वाली बर्फ पिघलना शुरू हो गई और यूं ओले पिघलने की वजह से पानी और रेत नदी की शक्ल में बहने लगे, जिसे देखकर यूं लग रहा था कि जैसे ये रेत का दरिया हो जो रेगिस्तान से बहता हुआ आ रहा हो। नंबर 4, फायर एंड वाटर। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। पानी के साथ कभी आग नहीं देखी गई और आग के साथ कभी पानी नहीं देखा गया, क्योंकि पानी आग को बुझाने के काम आता है। लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पानी और आग एक ही जगह से निकल रहे हैं। इस वीडियो में पानी और आग एक ही हैंड पंप से निकल रहे हैं। इस वीडियो ने नाजरीन को हैरत अंगेज करके रख दिया और लोग ये देखकर हैरान हो गए कि आखिर कैसे एक पानी के पंप से बैक वक्त पानी और आग निकल रहे हैं। हैंड पंप से पानी का निकलना तो आम सी बात है, लेकिन पानी के साथ साथ आग का निकलना एक अजीब ही बात है। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। फ्रेंड्स, अगर साइंटिफिक अंदाज में देखा जाए तो पानी के साथ आग का मिलना कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि ज़मीन के नीचे पानी के साथ साथ मिथाइल जैसी बहुत सी गैसें हैं और अक्सर लोगों ने ज़मीन खोदते हुए पानी के साथ साथ आग निकलते हुए भी ज़रूर देखी होगी। ज़मीन में मौजूद गैसों को जब ऊपर आने का मौका मिलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। इसलिए इस हैंड पंप में भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ हो। नंबर 5, 2 डिफरेंट ओशियंस। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आप दो मुख्तलिफ किस्म के पानियों को आपस में मिलाएं और ये एक दूसरे से अलग थलग ही रहें? ये बात सुनने और सोचने में नामुमकिन लगती है, लेकिन गल्फ ऑफ अलास्का में आप देख सकते हैं कि जिसमें दो समुंदर इकट्ठे बह रहे हैं मगर इनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। एक समुंदर का रंग हल्का सब्ज जबकि दूसरे समुंदर के पानी का रंग गहरा नीला है, लेकिन इन दोनों समुद्रों के पानी का एक कतरा भी आपस में नहीं मिलता। लोग ये नज़ारा बहुत हैरान होकर देखते हैं। दुनिया भर से लोग ये दिलकश नज़ारा देखने आते हैं। ये दोनों समुंदर तकरीबन 800 किलोमीटर तक आपस में बहते हैं, लेकिन कहीं पर भी इनका पानी एक दूसरे के समुंदर में नहीं जाता। फ्रेंड्स, अगर हम
साइंटिफिक लॉजिक पर बात करें तो दोनों बहते हुए पानियों की डेंसिटी बहुत मुख्तलिफ है। एक तरफ हल्के सब्ज रंग का पानी है जो बहुत खारा है, जबकि दूसरी तरफ गहरे नीले रंग का पानी है जो मीठा है। हल्के सब्ज रंग का पानी ग्लेशियर से आता है, जबकि गहरे नीले रंग का पानी नदियों से बहता हुआ आता है। एक तरफ के पानी की डेंसिटी कम जबकि दूसरे की ज़्यादा है। डेंसिटी का फ़र्क होने की बायस ये पानी साथ साथ बहने के बावजूद आपस में नहीं मिलते। फ्रेंड्स, हैरत की बात यह है कि जो बात अब साइंसदानों ने दरियाफ्त की है, इस बात को 1400 साल पहले कुरान शरीफ में बयान कर दिया गया था। नंबर 6, अर्थ पिरामिड्स। फ्रेंड्स, इस ज़मीन पर कुछ अनोखी चीज़ें वाक़ हैं जिनको देखकर भी यकीन नहीं आता कि ये हमारी ज़मीन पर वाक़ हैं। ऐसी ही एक अनोखी जगह इटली में वाक़ है जिसे अर्थ पिरामिड कहते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। दरअसल ये पहाड़ों की कुछ इस तरह की नोकदार चोटियां हैं जो पिरामिड्स दिखाई देते हैं। और तो और इनकी चोटियों पर पत्थर पड़े हुए हैं, जैसे किसी ने हाथ से उठाकर इन चोटियों पर रखे हों। ये मुनफरिद मंजर बहुत दिलकश और हसीन है। सवाल ये पैदा होता है कि ये पिरामिड्स शुरू से ही यहाँ पर मौजूद थे या बाद में मौसमी तब्दीलियों के बायस वजूद में आए। दरअसल इनके वजूद में आने की असल वजह मूसलाधार बारिश है। वो इस तरह के जब मूसलाधार बारिश पहाड़ी इलाकों में मुसलसल पड़ती है और इसके बाद जब अचानक मौसम खुश्क हो जाता है तो ये बारिश पहाड़ों को काट कर पिरामिड्स का रूप दे देती है। लेकिन पहाड़ों के इस तरह कटाव के लिए लाजमी है कि ये बारिश बहुत अरसा तक मूसलाधार पड़ती रहे। जैसा कि इटली के इस इलाके में कई साल तक मूसलाधार बारिश होती रही तो ये पिरामिड्स बने। इन पिरामिड्स को बनने के लिए ज़रूरी है कि ये चारों तरफ से पड़ने वाली हवा से महफूज रहें और यूँ तेज़ मूसलाधार बारिश से ये पिरामिड्स बने। नंबर 7, टम्बलवीड्स। फ्रेंड्स, 2018 की बात है कि लॉस एंजलिस के एक टाउन में टम्बलवीड्स हर तरफ फैल गईं। दरअसल टम्बलवीड्स एक तरह की झाड़ियाँ होती हैं जो मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं। क्योंकि ये वज़न में बहुत हल्की फुल्की होती हैं, इसलिए हवा चलने की सूरत में पहिए की तरह चलने लगती हैं और गेंद की तरह हर तरफ दौड़ती हुई फैल जाती हैं। मगर 2018 में ये इस टाउन में हर तरफ फैल गईं और 150 घरों को उन्होंने हर तरफ से घेर लिया। इसके अलावा सड़कों पर भी इसकी बहुत ज़्यादा तादाद देखी गई। साउथ कैलिफोर्निया में चलने वाली तेज़ हवाओं की वजह से ये हर तरफ फैल गईं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि पूरे शहर के लोगों को इस शहर की सफाई करना पड़ी। नंबर 8, फ्लाइंग सिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी उड़ता हुआ शहर देखा है? तो आइए हम इस वीडियो में आपको इसके मुतालिक बताते हैं। फ्रेंड्स, चीन में लोगों ने ऐसे नज़ारे की वीडियो बनाई जिसमें देखा जा सकता है कि आसमान की बुलंदी में बादलों के पीछे एक शहर आबाद है। चंद मिनटों बाद ये नज़ारा तो आंखों से ओझल हो गया, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों ने इस हैरत अंगेज मंजर को अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। इस मंजर की सही वजह तो आज तक साइंसदान भी नहीं बता पाए। इस वीडियो में आसमान के पीछे इमारतें साफ साफ दिखाई दे रही हैं और लगता है कि किसी शहर को बादलों के पीछे खड़ा कर दिया गया हो। कुछ लोग इस वाक़े को पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये चीन की टॉप सीक्रेट होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आसमान पर अमारात दिखाई दी। लेकिन फिर भी इस हैरत अंगेज मंजर का सही तरीका से जवाब अब तक कोई नहीं दे सका। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।